बट आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एवरी 20-25-year-old wants to be a trader, a full-time trader. Every technical analyst today is trying to pitch options, making you a trader. But reality ये है, a trader's job is the toughest job. Disease बोलता है इवेनाइटिस कि जैसे 100 रुपए का स्टॉक है, 50 हो गया तो आपने और ले लिया, मतलब अब मेरा एवरेज हो गया 75, 75 आएगा तो मैं बेच दूंगा, वो 25 जाता है, आप और लेते हो, फिर बोलते हो अभी मैंने सब एडवर्ट करके अब मेरा 40 का एवरेज हो गया, बट वो कभी आता ही नहीं है. Trading is a lonely profession, so a lot of people keep making losses, but there is no shame left. Somebody else making 2 lakhs, saving it, putting it into a SIP, making 9% return also will beat you, right? If you're a day trader, you're the worst off, क्योंकि आप दिहाड़ी पे हो. हाँ. तो सर मैंने कहीं बहुत फेमस पढ़ा था आपका कि नरेश मिरानी के नूर स्टॉक्स, तो अभी आप क्या देख रहे हो? वो नूर स्टॉक्स कौन से जो आप देख रहे हो? वो तो हाय एवरीवन, वेलकम टू अपसर्ज. ये है लाइफ ऑफ अ ट्रेडर एपिसोड 2. इस सीरीज में हम आपके फेवरेट ट्रेडर के पास जाते हैं, उनसे ट्रेडिंग रिलेटेड बातें तो बहुत सारी करते हैं और उनसे ट्रेडिंग के बाहर की दुनिया के बारे में बहुत बातें करते हैं कि वो क्या करते हैं, पर्सनल टाइम में भी क्या करते हैं जब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, चार्ट्स नहीं देख रहे होते हैं. इस सीरीज में लर्निंग्स तो बहुत ज्यादा होगी बट फन उससे भी ज्यादा होगा. सो आज जिस गेस्ट के पास हम जा रहे हैं, ही इज नन अदर देन नरेश मिरानी. इन्हें आपने टीवी पे कभी ना कभी देखा होगा, पिछले 10 सालों से ये टीवी पे आ रहे हैं. ईटी नाउ, मनी कंट्रोल, CNBC, यू नेम द चैनल, उस पे ये आ रहे हैं एंड इनके एनालिसिस काफी ज्यादा फेमस है. ही इज वेरी रिनाउंड फॉर टेक्नो फंडा एनालिसिस, जिसमें आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिक्स करके एनालिसिस करके स्टॉक पिक करते हो. तो चलिए हम चलते हैं नरेश सर के पास. और अगर आपको भी आपका कोई फेवरेट ट्रेडर इस सीरीज में चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, और उनके कमेंट सेक्शन पे भी अगर आप जाके लिखोगे कि अपसर्ज की लाइफ ऑफ अ ट्रेडर में आइए, तो हमारी टीम पक्का उन्हें कांटेक्ट करेगी. तो चलते हैं नरेश सर के पास. सर बताओ, अमर जूस सेंटर या अपने मीठे भाई? कोई भी चलेगा यार, मीठे भाई तो अपने को सब चलता है. सेम सर, मैं भी मीठे भाई हूँ. तो फिर मीठे भाई चलते हैं. सर और मेरी कॉलेज सेम है. सर आपने क्या किया था वहाँ पे? साइंस जूनियर कॉलेज किया था, उसके बाद नहीं. जैसी से मैंने तो BMM किया था. ठीक है, 5 साल बिताया आपने कि 3 साल? नहीं, ओनली द ग्रेजुएशन. तो 3 साल ना. यस. ठीक है. इन आवर टाइम्स इट वाज मच बेटर. मतलब कैसा अलग था? अटेंडेंस वाज नॉट कंपलसरी. हमारे टाइम तो 70% के नीचे जाते भाई, बाहर निकलो कॉलेज से. नहीं, मतलब वो दैट वाज द लास्ट ईयर, देन इट बिकेम मच मोर स्ट्रिक्ट. सो माय सिस्टर इज नेक्स्ट बैच, तो तभी स्ट्रिक्ट हो चुका था. ओके. जूनियर कॉलेज में चल जाता था तब. हाँ, आपका तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इंजीनियरिंग में मुंबई से या? मुंबई से ही, फादर एग्नेल बैंड्रा. सही. और प्रैक्टिस तो कभी नहीं करी आप, सीधा तो? नहीं, आई वर्कड इन एन आईटी कंपनी फॉर 6 मंथ्स. ओके. बट वो टाइम ऐसा था कि तेजी थी, तो हाँ, बेंच पे ही थे 5.5 months रफली. 1 month ट्रेनिंग, 4.5 months ऑफ बेंच. और फिर क्या, फिर क्विट एंड गॉट इनटू मार्केट्स फुल टाइम. आज 28 जून है, मार्केट ने नया हाई बना दिया फिर से. हाँ. और जितना मैंने आपका देखा था, आपने लगभग 20 साल से आप हो मार्केट में, एंड आपने ट्रैकिंग मार्केट्स फॉर 20 years, फुल टाइम फॉर 17, और 10 साल से तो आप टीवी पे आ रहे हो, 10-11 आई गेस. हाँ, ज्यादा हो गया. ठीक है. तो सर मैंने जितना आपने देखा था, आपने तो निफ्टी 6000 के आसपास से देखा है या उससे भी कम में देखा है? आई थिंक 2000 से. 2000 से. सो मेरा स्टार्ट हुआ था 17 मई 2004 के जस्ट 2 वीक पहले, तो जो पहली लोअर सर्किट लगी थी व्हेन बीजेपी लॉस्ट द इलेक्शंस. ओके. ये कौन से ईयर की बात है? 2004. तो 17 मई 2004, उसको ब्लैक मंडे बोला जाता है अभी तक. तो तभी मार्केट फेल व्हाट 18% इन 2 सेशंस. 18% इन 2 सेशंस. हाँ, तो तब से देख रहे हैं. तो तब 4200 4400 सेंसेक्स हुआ करता था. हाँ. तो रफली 1/3 निफ्टी होता है, तो 1500 to 2000 निफ्टी था. और आज निफ्टी 12 गुना हो गया है, आपने ऐसे सामने देखते. हाँ, 20 साल भी तो हो गए यार. 20 साल में मतलब अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी रखोगे तो यार आप 72 का नंबर लगा लो और देखो कि भाई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर 8 साल में तो डबल होना है जनरली. और सर मैंने आपकी जर्नी में देखा है, आपने मल्टी बैगर्स बहुत पकड़े हैं. सो एक तो पहला आपका तरीका क्या है मल्टी बैगर ढूंढने का? क्योंकि मतलब मैंने आपके जितने भी इंटरव्यू देखे हैं उसमें आपने 5x 6x की बात की, आपका पोर्टफोलियो करना वो.
तो मतलब देखो, अभी मल्टी बैगर्स तो ऐसा है कि जितना भी कैच किया हो वो कम ही लगता है, राइट? और जब खरीदते हो तब पता नहीं है। एंड इतने मल्टी बैगर्स नहीं मिले जितने काफी इन्वेस्टर्स को मिलता है। बट ओवरऑल कंपाउंडिंग अच्छा रहा है तो डजेंट मैटर कि अगर आपका एलोकेशन अच्छा है, अगर आपका 20% एलोकेशन स्टॉक 3x जाता है, दैट इज बेटर देन अ 10x ऑन अ 2% एलोकेशन, राइट? क्योंकि आपको पोर्टफोलियो को चेंज कर सकता है वो है कि राइडिंग द बुल मार्केट एंड बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑप्टिमिज्म बहुत कम है। ओके। तो अगर लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है तो ऑप्टिमिस्ट तो होना है। ओके। तो सर, लेकिन अगर जैसे कोई हमारा व्यूअर है, वो देख रहा है और हम भी मार्केट्स में हैं, तो हाँ, उसे प्रोसेस क्या होगा पकड़ने का एग्जैक्टली कि अगर मेरे को भी आपकी तरह थोड़ा सीखना है, एक मल्टी बैगर कैच करना है, और मल्टी बैगर है तो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क ज्यादा ही लेना पड़ेगा। मेरे और स्मॉल में ही वो अपॉर्चुनिटी बनती है मल्टी बैगर वाली, सो लेस टाइम में। मल्टी बैगर में रिस्क से ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, ओके। राइट? तो इंडिया हैज बीन अ सुपर मार्केट। हम्म। क्यों पता है कि आपने लिया होगा किसी और रीजन के लिए, हाँ। और किसी और रीजन के लिए वो स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, राइट? तो लास्ट 20 साल में ये समझ में आया कि होल्डिंग इज द स्किल जो सबसे मुश्किल है। कि अगर आप देखो कि अगर आपने 2020 के बॉटम में बीएससी लिमिटेड, हाँ। राइट, एक कंपनी है जो मैंने खरीदी और जल्दी भेज दी, ओके। राइट, उसका डिविडेंड डील कुछ 8% आता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, प्लस सीडीएसएल का स्टेक आपको उसमें मिल रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, राइट? आपका 4 साल बाद ऑप्शंस में बीएससी पैसा बनाएगा, कैन ऑल्सो बिकम अ ट्रिगर जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, एग्जैक्टली। राइट? तो किसी ने, मुझे याद है 15 साल पहले लास्ट बेयर मार्केट में आइशर मोटर्स लिए थे फॉर ए डिफरेंट रीजन के उनका जो मतलब जो दूसरा बिजनेस है, कमर्शियल बिजनेस, हाँ। वो करेगा काम, बट इन द एंड बुलेट चली, ओके। यस। राइट? तो काफी चीजें चेंज हो रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। तो कई बार अगर आप देखो, रिलायंस आपने खरीदा है तो लास्ट 40 साल में कितने बिजनेसेस शिफ्ट हुआ है, राइट? कि आज अगर आज जो 100 रुपीज अगर उसकी वैल्यू हो तो 25% वैल्यू कम्स फ्रॉम जियो, रफ एक कैलकुलेशन। तो ये तो बिजनेस था ही नहीं पहले एक एंटिटी में। तो डिसेंट मैनेजमेंट हो, अच्छा एग्जीक्यूशन हो, रुकना बहुत जरूरी है, राइट? तो सबसे पहले वही स्टडी करना है, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ करके। बट मल्टी बैगर्स डोंट हैपन विदाउट वेटिंग। तो वैसा है कि बॉस मतलब बिना मरे स्वर्ग नहीं जा सकते, वैसा हिसाब है। काफी अच्छे तरीके से पुटअप किया है ये। हाँ, बट जैसे सर, मतलब वही है कि अगर जैसे मैं मेरे डैड को भी देखता हूँ, उनके पास कुछ कुछ स्टॉक्स है जो वो 10 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लॉस है। इसके लिए वो होल्ड करने की कैपेसिटी है कि भैया नुकसान में तो काटने की ताकत नहीं है, तो जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आता है, मुद्दल पे नहीं आता, तब तक अपने बैठेंगे। और जैसे ही मुद्दल में आता है, ऊपर आता है, कट जाता है, या तो अगर प्रॉफिट में चला गया तो वैसे ही बाहर हो जाता हाँ, है। तो मतलब इसको मैं एक डिजीज बोलता हूँ, इवनाइटिस। इवनाइटिस। कि जैसे 100 रुपए का स्टॉक है, 50 हो गया तो आपने और ले लिया, हाँ। मतलब मेरा एवरेज हो गया 75, हाँ। 75 आएगा तो मैं बेच दूंगा, वो 25 जाता है, आप और लेते हो, फिर बोलते हो अभी मैंने सब एडवर्ट करके अब मेरा 40 का एवरेज हो गया, बट वो कभी आता ही नहीं है, हाँ। राइट? तो वो डिजीज कभी जाने नहीं वाली है। और उससे निकलोगे तो कोई दूसरा स्टॉक लोगे जो गिर रहा है, राइट? लॉस में होल्ड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉस हो चुका है, आप हाँ। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हाँ, बात तो सही। राइट? कि आप अगर आज पैसा चाहिए तो आप 30% डाउन, 80% डाउन हो, हाँ। आप खाली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। ना कि मैं कितने लोगों को ये जानता हूं कि भाई जो यार मार्च एंड में तो बुक कर ले और हाँ। दूसरे नाम पे ले ले, कम से कम एटलीस्ट टैक्स का तो बेनिफिट ले लो कि कहीं और प्रॉफिट है तो उसको तो सेट ऑफ कर लो। बट नहीं, वो भी करना एक एक्सेप्टेंस से परे है। तो मैंने बोला बॉस, तो ये प्रॉब्लम आपके एक्सेप्टेंस का, इसलिए मैं कहता हूँ ना, होल्ड करना चलती हुई बाजार को, चलते हुए स्टॉक को ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि हमको डर लगता है कि जैसे ग्रेविटी है, जो जितना ऊपर गया उतना जोर से गिरेगा, बट रियलिटी वो है नहीं। बट क्या डर इज अ प्रिवलेंट, मतलब आपका सबसे बेसिक इमोशन डर का है एज अ ह्यूमन, राइट? के एक बहुत अच्छी बुक है युval हरारी की, राइट, सेपियंस, के जहां पे लिखा हुआ है कि भाई अगर शेर आएगा, अगर आपको आवाज सुनाई दी तो आपको भागना है, आपको ये नहीं सोचना है कि शेर है कि कोई और है, राइट? तो आपका बेसिक इमोशन फॉर एन इंडिविजुअल इज फियर। तो अगर आप रास्ते पे भी जाके ऐसा बोलोगे ना बॉम्ब, तो लोग भाग जाएंगे, या आप कुछ और बोलोगे तो, क्योंकि आपका वो बेसिक इमोशन है। तो सेम मार्केट में है, तो कि बहुत अच्छा हो रहा है तो भी डर लगती है,
तो ये है, इसके लिए बॉटम में लोग बेच भी जाते हैं। तो वही है कि बॉस, होल्डिंग अ विनिंग पोजीशन इज द रियल स्किल, वेदर यू आर अ ट्रेडर, वेदर यू आर एन इन्वेस्टर। कि जैसे अगर ट्रेडर है तो उसको सबसे ज्यादा डर क्या है? लॉस का। हाँ। राइट। सो अगर आप 100 रुपए का स्टॉक ले रहे हो, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो, 15 रुपए का टारगेट रख रहे हो, राइट, तो हर ट्रेडर का एक ही प्रोसेस है कि यार मैंने 10 ट्रेड किए, 4 ट्रेड रॉन्ग है, मैं 4 को कैसे 2 पे लाऊं? यस। राइट। तो आप 2 पे लेकर आओगे तो क्या होगा? 10 रुपए लॉस कम होगा। अगर आप एक ट्रेड जो विनिंग है 15 के बदली आप 40 तक होल्ड करते हो, ओके। तो आपने कितने एक्स्ट्रा बनाए? 25, यस। विच इज इक्विवेलेंट टू 5 स्टॉप लॉसेस। ओके। तो किस पे फोकस होना चाहिए कि जब 45। राइट हो, हाँ, तो राइट हो तो 15% के लिए 40% बने, दैट विल टेक केयर ऑफ 5 स्टॉप लॉसेस, राइट। बट फोकस क्या है? क्योंकि बेसिक क्या, लॉस से गुस्सा आता है, लॉस से डर लगता है, तो हम उसको ही ठीक करना चाहते हैं कि भाई गलत ना हो, राइट। सो मतलब मुझे कोई बोलता है यार लॉस होता, मतलब लॉस करना अपना काम है, वो काम धंधा है। क्योंकि अगर 30 to 60% ऑफ द टाइम अगर आपका स्ट्रेटेजी लॉस मेकिंग होगा, देयर विल बी लॉसेस एज अ ट्रेडर। तो आपका धंधा ही है लॉस करना, बस आपको ये देखना है कि लॉस करते हुए कम करना है, राइट। तो अगर आप वो कम करो और जब राइड है उसको बड़ा करो, बट किसी का भी फोकस जब, और इसको बहुत साल लग जाता है कि बहुत साल मार्केट में रहोगे फिर समझ में आएगा कि यार जब राइट है तब बड़ा पैसा कमाना है। तो अगर वो फोकस शिफ्ट होगा, सेम वे जैसे इन्वेस्टर है, व्हाट डज ही डूइंग कि बॉस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, राइट, बट इन द एंड कंपाउंडिंग इज द गेम। यस, टाइम करेक्शन से बच जाऊंगा मैं, मतलब लॉस बट का कंपाउंडिंग ही करना है, कंपाउंडिंग करना है, राइट। तो गेम इज इन राइडिंग, बट सबको क्या लगता है मिस्टेक्स रिड्यूस करने का गेम है। तो सर जैसे मार्केट बढ़ रहा है इतनी तेजी से, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इंडियन मार्केट्स में तेजी से, मतलब सिप अमाउंट जहां तक मेरे को लगा 3.5 लाख करोड़ के पास पहुंच गए, मतलब 20-21 हजार करोड़ महीने का है, 20-21 हजार करोड़ के महीने और जो समझो जितना भी टोटल एयूएम है इक्विटी का, उसका 30-35% एयूएम जो है वो सिप से बिल्ड हुआ है। ओके। जो 8-10 लाख करोड़ के आसपास एयूएम है, या थोड़ा ज्यादा होगा, मैंने ये नंबर काफी थोड़े टाइम पहले देखा था, उसका 30% ये बिल्टअप इससे ही हुआ है। और ये ऐसा है कि ये बंद नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। तो मतलब ये नंबर मैं 6-8 साल से बोल रहा हूँ कि सिर्फ मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, डोमेस्टिक मनी विल सरप्राइज। और होपफुली अगले 1-2 साल में ये होगा कि होल्डिंग्स ऑफ डीआईआईज, जिस म्यूचुअल फंड पर इंश्योरेंस, कुड क्रॉस एफआईआईज होल्डिंग एज अ परसेंटेज, जो एफआईआईज को जितना बड़ा माना जा रहा था, जैसे जो 18% ऑफ इंडिया ओन करते हैं, 18-20%, देयर विल बी अ टाइम समटाइम इन नेक्स्ट 2 years के जब से डीआईएस कुड बी 18 एंड दे कुड बी 17। तो अभी आप जैसा देख सकते हो कि बजट भी अनाउंस होने वाला है, सो व्हाट आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें? नहीं, सो बजट में एज ऑफ नाउ see, I only hope that taxes will reduce for the middle class. Okay. Because there has been no benefit given to the middle class or a large part of the tax-paying population. जो 10 साल से नहीं हुआ है चेंज, okay. तो वो हो सकता है। बाकी तो एवरीथिंग हैज गॉन बियॉन्ड द बजट। जीएसटी मीटिंग अलग होती है, सब डिसीजंस अपार्ट फ्रॉम टैक्स, देयर आर नो मेजर डिसीजंस टेकन इन द बजट लाइक इट यूज्ड टू बी 20 साल पहले। और वो उससे आप भी पता भी चलता है कि पहले विक्स बजट के टाइम पे 30 जाता था, अब 20 भी मान मुसीबत से जाता है। हाँ, मार्केट डजंट एक्सपेक्ट इट टू बी a major game changer, but I think for an individual perspective there could be some positive. Okay. सर वैसे लोकेशन पे तो हम आ गए हैं। Yes sir. बताओ सर क्या आप प्रेफर करेंगे, बस ये बताओ। बस बेसिक वड़ा पाव इनका। बेसिक वड़ा पाव। सर ये मतलब मिट्टी भाई के बाद का तो बेस्ट पार्ट यही है, वैसे बाहर खाने पीने का बढ़िया है। अब मुझे याद नहीं, पहले तो कैंटीन भी हुआ करती थी जहाँ नहीं बिल्डिंग है, तो जब हम कॉलेज में थे वहाँ पे वो कैंटीन हुआ करती थी ग्राउंड फ्लोर पर, और बाहर थोड़ी सी उतनी जगह थी। अब तो उधर भी बिल्डिंग आ गई है पूरी। मेरे टाइम पे थी कैंटीन थी वो। हाँ, बट उधर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई तो उसके बाद बंद हो गई थी वो पूरा विंग। तो सर कहाँ चले बताओ आप नेक्स्ट? कहीं पे भी चलो यार, मतलब ऑप्शंस बहुत है। जू बीच है, सिल्वर बीच है। सिल्वर बीच चलते हैं, मेरे को वही ज्यादा बेटर लगता है। मतलब तो सिल्वर बीच चलते हैं अपने। ये अपना ही एरिया है, मतलब आई हैव लिव्ड इन अंधेरी ऑल माय लाइफ ऑलमोस्ट। ओके। सो आई थिंक
38, 37 out of the 40 years I've been alive, I've been here only. So the Okay. first 3 years I was there with my dad in where he was posted in Gujarat, Surat for some time. अच्छा सूरत. उसके बाद 20 years in, I think 25 years in Yari Road, another last 10, 12 years here in Andheri. So Okay. everyone is here only. So my mama stays opposite to me. Used to stay in the same building. My mama was my mentor in Fidai. Right. My in-laws are based in Yari Road. Okay. So wife is also from the same area. So earlier we were very close. Now when we've shifted here, it's a little far, but 20 minutes away. She was also in Mitibai, मतलब Mitibai Yeah, से yeah. हो So my sister was also in Mitibai. Afreen is the batchmate, but a year younger to me in terms academically. So we were here only, but she's a medical student. I'm an engineering grad. But we started dating later in life. We used to know each other as friends for a long time. So Okay. yeah. So this has been the area. So I still come here, have the burji pav, और अगर यहाँ पे वड़ा पाव या आगे पार्ला ईस्ट में खाओ गली में जाके खाना. तो this is the area which I generally am. ऐसे भी आदत है यहाँ पे सब जगह पे रहने की. तो इन एंड आउट तो आप ये पूरी जगह को जानते हो एकदम. हाँ, मतलब मेरा रोड सेंस अच्छा नहीं है, लेकिन बट यही अपना एरिया है तो ठीक है. नाइस. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं श्योर हूँ कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स करके एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाना जरूर सीखना चाहोगे. ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नूरेश मिरानी अपने टेक्नो फंडा एनालिसिस स्किल के लिए माने जाते हैं. हमने नूरेश मिरानी के साथ ही टेक्नो फंडा एनालिसिस पे एक फुल फ्लेज कोर्स बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. चलिए अब वापस वीडियो पे चलते हैं और हमारी लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं. सर मैंने देखा है आप आइडिया लैब करके भी एक चीज़ है जो आप चलाते हो, जहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर रखी है, जहाँ पे अच्छे लोग, जहाँ इन्वेस्टर्स हैं, और वहाँ पे आप लोग अच्छे आइडियाज पे डिस्कस करते रहते हो. सो व्हाट इज द करंट आइडिया, अभी आप किस पे बात कर रहे हो आजकल? व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्टर आप जो देख that is a product which is where we just keep putting charts of interesting things happening. कि अगर कोई sectoral change है, कोई stock specific है, because everyone does not have the time to research. So it's an idea lab where you decide on your own. Okay, for example, if we are seeing a switch in oil and gas companies right now. Okay. Today that was a sector that broke out. So oil and gas comes into the rotation. Till 10-12 days back we initiated auto ancillaries as a pack was breaking out. So we discussed. हाँ, तो we एक बड़ा वो thread लिखा, तो उसमें we pulled out charts of all auto anchs. And they've done really well in the last 10-12 days. Majority, मतलब 90% of them are up. And some of them are up 15-20%. Okay. So, मतलब this is what we share, so people can decide on their own. We have other research services called Technical Traders Club, which I've been running for long. But those are the things which we keep doing. But and I keep sharing. मतलब ये सब काफी कुछ मैं Twitter पे डालते रहता हूँ जो views है. और वो सबसे बड़ा रिस्क है कि when you take the call on the markets or sectors, but that is how आदत है पहले से ही. Okay. Because लिखना ही स्टार्ट किया था 20 साल पहले रफली, तो that was पहले blogging था. Modes have changed, but idea sharing has been the norm all through my 20 years. तो मेरे जैसा अगर कोई 20 year old है तो ऐसी कम्युनिटी में आना है तो उसके लिए क्या करे, मतलब ये आइडिया? So this is just a broadcast service. तो वहाँ पे ये नहीं है कि we don't discuss. Okay, you don't discuss. Yeah, so it's just a one way communication. We send, people can decide on their own. Okay. But आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि every 20-25 year old wants to be a trader, a full time trader. तो इस पे मेरे बहुत एकदम स्ट्रिक्ट ओपिनियंस है, जहाँ पे लोगों को परेशानी होती है सुन के कि बॉस कैसा है कि सी एवरी फील्ड इज जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डज नॉट मीन कि आप बन सकते हो. राइट कि जैसे हम यहाँ पे बैठ के बोल सकते हैं विराट कोहली यार क्या खराब खेल रहा है, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ. राइट, क्रिकेट खेलना मुझे आता है, हर किसी को आता है इंडिया में. बट अब डिफरेंस क्या है कि अगर जैसे सालों से बचपन में सबका पहला ऑप्शन ये रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा. बट डिफरेंस क्या था कि आप अपने गली में क्रिकेट खेल सकते हो, थोड़ा अच्छा खेलते हो तो दोस्त लोग कहीं और ले जाएंगे, स्कूल में गए तो स्कूल में खेल सकते हो. सो यू नेवर गेट द चांस टू प्ले रणजी ट्रॉफी या इवन कंगाली, राइट. बट अब यही चीज क्या होती है कि वो एक्सेस प्रॉब्लम है. मार्केट्स में पहले क्या हो गया कि 40 साल पहले हर किसी को एक्सेस नहीं था. कि अगर आप ब्रोकर को जानते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो, राइट. तो एवरीवन हु कम्स इनटू द मार्केट्स, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी सिंपल है. पहले की तरह अब तो 40 साइन भी नहीं लगती अकाउंट खोलने के लिए, राइट. इट्स ऑल ऑनलाइन, विद इन अ डे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन्स. सो ऑल यू नीड टू डू इज पंच अ फ्यू बटन्स. और सर कैपिटल भी मेरे को ऐसा लगता है बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, लोग लोन लेके भी पैसा डाल रहे हैं. वो तो सबसे वर्स्ट थिंग है.
हाँ राइट? तो क्या हो रहा है कि इसमें प्रॉब्लम ये है, सी आपको खेलना अलाउड है, हम्म राइट? यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स बट इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज यू लाइक इट कि आप हाँ। यहाँ पे पैशन है और आप यहाँ पे फुल टाइम बन सकते हो। हम्म यार क्रिकेट खेलना मुझे भी पसंद है, हर किसी को पसंद है, बट डज इट मीन कि इट कैन बिकम माई लाइफ लॉन्ग पैशन? राइट? अगर हम्म, एक सीजन में मैं 10 बार डक पे आउट हो जाऊंगा हाँ तो फिर शर्म के आ रहे नहीं जाऊंगा, सही बात है। right? Because you have to face a lot of people. But trading is a lonely profession, so a lot of people keep making losses, but there is no shame left, क्योंकि आपको ही हाँ पता है, तो people keep trying कि कभी ना कभी तो ये हो जाएगा. So you know कि not everyone can become a trader, right? And there are better ways to earn money. तो ये प्रॉब्लम है कि बॉस एंड इन्वेस्टिंग इज अवेलेबल टू एवरीवन, बॉस आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो, डिफरेंट वेज में कर सकते हो. और सर अभी तो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला भी थोड़ा काफी ट्रेंड में है, बज में है कि हाँ, तो फायर फाइनेंशियली इज अ फ्री हो। सुपर्ब थिंग ना बॉस, सी थियोरेटिकली सुपर्ब है, हाँ राइट? सो मतलब ऐसा है कि बॉस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज सुपर्ब, रिटायरिंग अर्ली इज नॉट, राइट? तो आई से रिटायर्ड अर्ली हाँ कि बॉस सी जनरली रिटायरमेंट implied कि यू आर नो मोर ऑफ अ वर्किंग एज, हाँ so you go to countries which have older people, they work till the time they are alive. So retiring is when you're retiring, कि boss when you हाँ cannot process things, so you retire, कि you're no more work, मतलब you're not useful anymore, तो आप retire करो. So this retire early movement is a problem. So I'm saying कि retiring early necessary नहीं है, but yes, financial independence allows you to tell a no. तो fire is superb, but a lot of people in fire are firing their lives right now. तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों का ध्यान ऑप्शन साइड पे है, क्योंकि वहां पे कंटेंट चलता है. हाँ क्योंकि आप कितनी बार सिर्फ बोलोगे, कितनी हाँ बार बोलोगे इन्वेस्ट करो, कितनी बार हाँ बोलोगे फाइनेंशियल प्लानिंग करो, कितनी बार बोलोगे ये, दैट इज बोरिंग. कि यहाँ हाँ पे सो इफ यू सी एवरी टेक्निकल एनालिस्ट टुडे इज ट्राइंग टू पिच ऑप्शंस, मेकिंग यू अ ट्रेडर. एवरीवन कैन बी अ ट्रेडर, वर्क राइट? फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, बी योर ओन बॉस। हाँ, बी योर ओन बॉस, सो ऑल दोस थिंग्स. बट रियलिटी ये है, अ ट्रेडर्स जॉब इज द टफेस्ट जॉब. ट्रू। क्यों? क्योंकि बॉस सी यू वर्क फ्रॉम 9 to 3:30, राइट? इफ यू आर अ डे ट्रेडर यू आर द वर्स्ट ऑफ, क्योंकि आप दिहाड़ी पे हो, हाँ राइट? इफ यू आर अ डे ट्रेडर यू आर द वर्स्ट ऑफ, क्योंकि आप दिहाड़ी पे हो. हाँ लॉन्गर द टाइम फ्रेम यू कैन बी लेस स्किल्ड, more lucky and patient, हाँ and it will work. A day trader has to be extremely skilled. Today, who's the day trader in India? रिटेलर्स, The algo trading funds, यस आल्सो द एल्गो ट्रेडिंग। right? हाँ So अगर ग्रेविटॉन रिसर्च के खाली बल डील्स देखो हाँ तो दिन का 2000 करोड़ का माल मिनिमम लेता है और मिनिमल बेच देता है, ओके right? They may end up making 2 crores to 5 crores on it. The Jane Streets, etc. There are हाँ 10 such firms who are working there, the best of the brains, यस right? So they are the most skilled. So if you are a day trader, you are fighting against them. तो जीत तो बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं, मतलब कंसिस्टेंटली जीतना, हाँ इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बट इट इज द इजीएस्ट थिंग व्हिच इट लुक्स. ट्रू। कि बॉस सुबह में किया, शाम को अकाउंट में पैसा आ गया. हाँ कुछ ऐसा फिक्स सब में सैलरी मिलती है 1 महीने बाद, हाँ राइट? ग्लोबली 2 वीक बाद मिलती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा एक्सपेंसेस का जो कैश हाँ। फ्लो का मिसमैच अलग है. बट यहाँ पे तो आपको सेम डे मिल रही है. हम्म So people start with day trading. As I said, as you go higher, you need less skill, more patience, process, etc. And extreme long term, you can just be lucky if you are born in the right place. जैसे वॉरेन बफेट सेज ना कि ओवेरियन हाँ। लॉटरी है. सो ये ओवेरियन लॉटरी है इंडिया में, कि आपने लिया था रिलायंस किसी और चीज के लिए, हाँ ऑयल एंड गैस के लिए, पैसा आपको जियो फाइनेंस दे जाएगा, बराबर है? यू लुक एट द लार्जेस्ट कंपनीज, दे हैव turned into something else, right? कि उसमें से कहीं demerged companies मिल गई. हाँ। See, somebody bought Aditya Birla 40 years back. There are 10 companies which have maybe come out of it, इवन अगर अडानी एंटरप्राइज भी बाय किया होगा तो उसमें भी 3-4 निकल गई। right? So there are various things. So you could have bought something for some other reason, and something else could happen. Because India is growing, कि सब चल जाता है. तो in the long run, right? You could just get lucky, ट्रू। but you should have the patience to stay longer. तो एक वो स्टडी है ना फिडेलिटी का, द हाँ। बेस्ट रिटर्न्स आर मेड बाय पीपल हु आर डेड.
हाँ वो क्योंकि बने रहे। उन्होंने ही कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो ये है फैक्ट कि तो आई कीप टेलिंग पीपल बॉस हर किसी के लिए फुल टाइम ट्रेडर होना जरूरी नहीं है, हम्म हर किसी के लिए फुल टाइम इन्वेस्टर होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, यू वांट टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर, हाँ राइट? हम्म होता है ना कि क्या ये सब वीडियो वीडियो बना रहा हूँ मैं, राइट? हाँ चलो भाई घर पे I बैठे I हाँ know a very nice joke, right? So I was in the lift. I had a community friend, uncle, मस्त time pass. हाँ He's a nice fellow. तो ऐसे ही कुछ बोला, अरे आज संडे भी तो बोला सैटरडे भी जा रहे हो ऑफिस पे? हाँ लोग नहीं होते तो अच्छे से काम हो जाता है। बोलते और क्या, हमारा बटन दबाने से नहीं बनता है ना पैसा, ओ राइट? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि 4 बटन दबा दिए पैसा बन जाता है। तो एवरीवन वांट्स टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर। चलो अज्यूम यू नो आल्सो ट्रेडिंग, आप लोग तो चलाते ही हो हाँ अपसर्ज, हाँ तो आपके पास तो दुनिया भर की स्ट्रेटजीज है। नाउ कंसीडर यू वांट टू मेक 1 लाख पर मंथ, हाँ राइट? फॉर योर एज 1 लाख 2 lakhs पर मंथ इज अ गुड गुड नंबर, नंबर राइट? तो आपको साल के 12 लाख कमाने हैं। हाँ यू से माय स्ट्रेटजी मेक्स 30% a year after taxes, ओके after taxes, हम्म right? So how much capital do you need? 3x minimum, हाँ so little more than 3x, तो 12 lakhs बनाने हैं साल के, तो 40 लाख चाहिए कैपिटल, हाँ बराबर है? अब आप क्या करोगे, पहले ईयर बनाओगे 12 लाख बने, आपका खर्चा ही 10 लाख है, हाँ 8-10 लाख होगा। हाँ अगर जो भी बना रहे हो आज, बिकॉज यू आर यंग, यू हैव मोर हाँ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉट एज ग्रेट, हम्म तो अब अगले साल आपका फिर से वही रिटर्न है। हम्म अब 2 साल के बाद यार आपको लगता है यार मेरे दोस्त ने तो अच्छा ग्रोथ कर लिया, स्विच कर लिया, हाँ अब उसकी सैलरी है 20 लाख, आपकी है 12 लाख, हाँ तो अब आप 20 लाख कैसे बनाओगे? कैपिटल बढ़ा के कहाँ से बढ़ाओगे? अच्छा वो तो है ही नहीं ना कौन हाँ देगा, क्यों देगा, बात तो सही तो मैं ज्यादा रिस्क लूंगा फिर राइट? तो अब ये इसके लिए कैश फ्लोज बहुत जरूरी है हम्म कि इन द एंड आपका सेव तो कुछ नहीं हो रहा है, हम्म राइट? वही टाइम पे some, because in the end you're also saving 2 lakhs. If the friend was working at 12 lakhs, was also saving 2 lakhs. Ab next year he's saving 8 lakhs maybe. You are just saving 2 lakhs. 2 lakhs So year on year you are cutting yourselves. okay That people don't realize कि बॉस कैपिटल हवा से नहीं आता है, हाँ रिटर्न बटन दबाने से आ जाता होगा, राइट? कैपिटल बटन दबाने से नहीं आता है। इन्फ्लो जरूरी है एक अच्छा नहीं, सो वही है, तो देन यू हैव टू से कि बॉस मेरा स्टार्टिंग कैपिटल ही 10 गुना होना चाहिए, 8 से 10 गुना, तो अगले 5 साल तक आई विल स्टिल बी इन द रेस, एंड देन देयर विल बी वन गुड ईयर वेयर आई एंड अप मेकिंग 80%, एंड देयर कुड बी वन बैड ईयर यू लूज सम 20%, 10%, ड्रॉडाउन नॉर्मल है। सो अभी आप सोचो कि देन व्हेन यू सी योरसेल्फ एंड से कि बॉस मैं हर साल एकदम ऐसा क्लॉकवर्क 30% 30% बनाऊंगा, वो भी पॉसिबल बचेगा तो उतना ही ना। तो 3 साल में 5 साल में आपने 2 के बदले 2.5 लाख बचा लिया, 3 लाख, आपके पास 15 लाख की कैपिटल ऐड हुआ। 5 साल बाद आपको डबल रिटर्न बनाना है, आपको इनकम चाहिए कि 12 का अब 24 लाख हो, बट आपका कैपिटल तो 60 लाख भी नहीं पहुंचा है, तो आप कहां से पहुंचोगे? यू आर जस्ट गोइंग बैक इन योर रेस बिकॉज देयर इज नो कंपाउंडिंग। Somebody else making 2 lakhs, saving it, putting it into a SIP, making 9% return also will beat you. तो ये पीरियड में क्या हो गया कि people are assuming also returns आते रहेंगे as a trader and investor. तो किसी को बोलो बॉस मत करिए, सीखना जरूरी है, because over a period of time capital आपका बन रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो उससे, then if you can use it tactically as a trader, as an investor, then you will go to गुड कैपिटल कंपाउंडिंग। आपको फायर है टारगेट, आपको वेल्थ है टारगेट, जो भी आपका टारगेट है, तो हैव टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग, लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, बट डोंट बी अ फुल टाइम ट्रेडर। वेरी वेल सेड सर, मतलब काफी बहुत सही है एक्चुअली, मतलब काफी आई ओपनर है मेरे लिए। मैं खुद ही ऐसा डीप थॉट में चला गया था कि यार ऐसा ये मैथ करे तो बिल्कुल सेंस बनाएगा ही नहीं ऐसा फुल तो टाइम। 5 साल बाद बुरा लगेगा। हाँ सर बीच पे चलना है, देख चल सकते हो, हाँ बट अंदर नहीं जा पाएंगे। बोला
बॉस मार्केट का पैसा मार्केट में रह जाता है. So you have to actually remove, either build real estate, ओके do some luxury. नहीं तो फायदा क्या है पैसे का. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं श्योर हूँ कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स करके एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाना जरूर सीखना चाहोगे. ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नूरेश मिरानी अपने टेक्नो फंडा एनालिसिस स्किल के लिए माने जाते हैं. हमने नूरेश मिरानी के साथ ही टेक्नो फंडा एनालिसिस पे एक फुल फ्लेज कोर्स बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. चलिए अब वापस वीडियो पे चलते हैं और हमारी लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं. सर आपने फुल टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के ऊपर तो काफी आई ओपनर दे दिया कि वो मैथ बहुत जरूरी है करना बिफोर एंटरिंग, अपना कैपिटल सॉर्ट कर लो वगैरह. बट सर हम लोग मार्केट्स में आ गए हैं, इतना अवेयरनेस बढ़ गया है और सब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर चुके हैं. मतलब डायरेक्ट इक्विटी में भी सिर्फ तो सबका चल ही रहा है, बट डायरेक्ट इक्विटी में भी सब आ गए. तो सर मैंने कहीं बहुत फेमस पढ़ा था आपका कि नूरेश मिरानी के नूर स्टॉक्स. तो अभी आप क्या देख रहे हो, वो नूर स्टॉक्स कौन से जो आप देख मतलब रहे हो? वो तो ऐसा है कि दैट इज बिकॉज मैं टीवी चैनल पे आता हूँ. डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग कंटेंट एक्सेट्रा मीडिया. सो सी स्टॉक्स में प्रॉब्लम वही है, एज अ रिसर्च एनालिस्ट से भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत है. सो सेक्टरल व्यूज है जो मैं बोल सकता हूँ और इजी है. हाँ ठीक है, सेक्टर पे बात करते हैं अपने. तो अभी सेक्टरली जैसे सम ऑफ द एक्सपोजर्स वी हैव इज कि वन सेक्टर व्हिच वी आर बिल्डिंग अप एक्सपोजर इज टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल्स. एंड Okay. उसमें काफी बास्केट है. आई एम लुकिंग एट लोअर सम नॉन कॉटन टेक्सटाइल, सम कॉटन टेक्सटाइल्स, राइट. गारमेंटिंग साइड पे जो मतलब लार्जर कंपनीज है वो नहीं, मोर सो ऑन द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप. सो दैट इज अ सेक्टर व्हिच वी लाइक क्योंकि वहां पे ऐसा है कि इट इज ऑन द बॉटम ऑफ द ट्रेंड साइकिल. ओके. And this is not the first time I've played it in 2015-17 also. तो it will take time. It's not something which will work out कि अगर अगले 3 महीने में चल जाएगा. हाँ. मतलब होप है कि अगले 1 से 3 साल में चलेगा. 3 महीने में भी चल जाए तो वेल एंड गुड. अगर पोजीशन हो गई है पूरी तो सेक्टर बॉटम पे है. कैपेसिटी सबने इंक्रीज की है, अच्छा. राइट. और ग्लोबली क्या है? आपने ग्लोबली डिमांड खराब है. खराब है अभी. So right, a company's capacity is 100. They are able to sell 60 today. ओके. सो डिमांड आएगी तो मार्जिन्स भी आएंगे, मार्जिन्स के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगा. हाँ. कि एक बुक है कैपिटल रिटर्न्स बाय एडवर्ड चांसलर, कि अगर आप वो बुक पढ़ोगे तो दैट्स अ गुड वे टू लुक एट सच कंपनीज. सो व्हाट वी डू इन सच केसेस इज कि वी बिल्ड अ पोजीशन, देन वी ऐड ऑन द वे अप. कि टेक्निकली Okay. अगर हमारा थीसिस राइट जाता है तो हर तो यू बढ़ने पे- ऐड कि हाँ बॉस ये राइट हो गया. अच्छा. कि जैसे 3 साल पहले हम लोग पावर स्टॉक्स बोलते थे, हाँ. तो यू बॉट ऑन द वे अप एंड दे डिड रियली वेल. देन पीएसयूज था, राइट. कि अभी जैसे अगर ऑटो एंसिलरी रिसेंटली किया है हाँ. तो ब्रेकआउट्स होता है तो यू ऐड इनटू दोस कंपनीज. और सर इसका रफली कितना परसेंटेज होता है, जैसे आपने अभी पोजीशन बनाई 100 रुपए पे, सो तो 120 पे ऐड 120 130 तक ऐड करेंगे. वी मे नॉट ऐड एट 200. In Okay. certain cases where we have full conviction, then maybe. So initially you will start at 100 and add at 110, 120 because market also has to approve your idea. हाँ. So that is what is techno funda. कि आपका fundamental thesis है, technical confirmation है. आपका technical thesis है, fundamental confirmation है. तो mixture always चलता रहता है. So that is a sector. Agrochemicals is one more where we were not able to allocate, but that is a sector which we like. Plus real estate, we've been invested for some time, all real estate stocks. Okay. In the short term, we are looking at oil and gas. So it could be PSUs, non-PSUs, etc. This basket. कि यहाँ पे वैल्यू है, प्लस टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है. कोई बेस्ट इन्वेस्टर की, मतलब जिससे आप मिले हो, उसकी कोई बेस्ट लर्निंग है आपके पास की ये मैंने इस इन्वेस्टर से सीखा था जो मेरे को देयर आर सो मेनी मतलब इन्वेस्टर्स. आई हैव डन अ पॉडकास्ट सीरीज, एक स्टॉइक करके, स्टॉइक टॉक्स करके है, अच्छा. जहाँ पे हमने काफी CIOs का भी लिया है, फुल टाइम इन्वेस्टर्स का भी लिया है, राइट. तो जैसे एक दिव्येश शाह का पॉडकास्ट है जो मैं बोलता हूँ बहुत सुनने लायक है, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर रैग्स टू रिचेस स्टोरी. सो ही इज डन वेल. तो देयर आर सो मेनी एनेक्डोट्स, सो मेनी दिस थिंग के वो पॉडकास्ट में के काम कितना करना पड़ता है वो भी समझता है. तो बाकी काफी लोगों का लिया हुआ है. ओके. बट व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम एवरीवन एल्स इज के एक कॉमन थ्रेड है सब में. दे आर ऑल हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड. मतलब दे वर्क, दे मेक देयर एफर्ट्स, दे आर ऑप्टिमिस्टिक. ओके. राइट. बिकॉज पेशेंस भी है और ऑप्टिमिज्म भी है. हाँ. तो एक कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है. सी यू कैन नॉट बी अ बेस्ट गुड इन्वेस्टर
विदाउट बीइंग पेशेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, राइट? क्योंकि आप आइडिया ढूंढ लोगे, आप काम भी कर लोगे, होल्ड कैसे करोगे? हाँ, राइड नहीं कर पाओगे फिर। राइट, तो वो है, तो बहुत सारी चीजें है, बट वही है कि देयर आर मेनी वन थिंग्स, बट व्हाट आई हैव सीन इज के अगर काम नहीं करोगे तो नसीब पे बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, राइट? तो वो रियलिटी है। तो और क्या होता है हर बुल मार्केट में, मतलब एक ऐसा है कि एक सेइंग है, तेजी में लाओ लाओ लाओ, हाँ। तेजी में लाला, मंदी में मुंह काला, राइट? तो मुंह तेजी काला में उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है मतलब? मतलब मुंह काला आपका, मतलब यू हाँ। आर ब्लैक फेस्ड बॉस, कि Okay. बॉस आज तुम लाला हो, कि हाँ, बॉस कि जबरदस्त, भाई ये तो पैसा कमा रहा है भाई। हाँ भाई सेठ जी करके, बाद जी। में तुम्हारे पे इंक फेंकी जाएगी कि यही था, इसने ही मुझे स्टॉक दिलाए थे, राइट? यू गो टू पार्टी, अरे इसने दिलाया था मेरे को सूजलॉन, राइट? तो तेजी में यू आर लाइक द मोस्ट वांटेड। तो सर एंड जैसे सेम वे रिसर्च भी वैसे ही होता है कि तेजी में रिसर्च नहीं होती, हाँ। मतलब इन्वेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट लेटर। मंदी में यू आर ओनली इन्वेस्टिगेटिंग, नेवर इन्वेस्टिंग, क्योंकि यू आर सो फियरफुल एंड मार्केट्स आर आल्सो, यू बाय अ कंपनी, एवरीथिंग यू थिंक इज राइट, बट द स्टॉक फॉल्स अनदर 20-30% बिकॉज साइकिल खराब है। तो और तभी सर मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो मारवाड़ी एंड गुजराती कम्युनिटी में बच्चों को यही सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, which See, I have if seen you ऐसा look at जनरल globally लेवल। also, not going towards one community, but business community, business owners do best. See, there will be a lot of failures, but yeah, you can always retry, and sometime you will get eventually go somewhere, right? So learning about, and see, आप अच्छे investor या trader बन नहीं सकते if you don't learn about how the business works. हाँ। तो अगर कुछ सीखना है तो business सीखना है कि business कैसे चलता है, right? Even today, if you're creating content, right, it was because to run the business. तो आपका सब गोल घुमा के वही होता है। तो इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस, ट्रेडिंग इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मार्केट साइकिल, राइट? तो वो फोकस है कि वो मैथमेटिकली कंपाउंड करना है एक्सेट्रा, कंपाउंडिंग इज द एट वंडर नहीं है बॉस, पैसा नहीं है तो कंपाउंडिंग कहाँ से होगा? यू हैव टू टीच समवन टू मेक द मनी फर्स्ट, मेक द कैपिटल। कुल मिला के ये है कि पैसा पहले बनाओ, फिर बाद में हाँ, सोचना। so I have this very nice old and very superb investor. He said, boss, and he's one of the best investors I've met. He said, boss, it's not ये जो है ना कि जल्दी से सब लोग को 18 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग में आना है, ये सब फालतूगिरी है। The boss say if you did not invest a single rupee by 30 till the age of 30 and 40, right? But after that, even if you can compound at 15-20% for the next 20 years, you'll retire well. But if you have made money in the 20 to 30, 30 to 40 in a career, then only तो you'll have the money to invest, ना? Right? So he said, then he did the math also, कि boss 40 पे भी तू इतना इतना लगा के अगर उसको 15% कंपाउंड करता है, तू फायर हो जाए, मतलब you'll retire well, right? But in that period, if you're not doing it, right? See, today, if you're not living up, see, a 20-year-old has to have experiences to do something. कि दुनिया देखी रहेगी तो कुछ धंधा, मतलब he'll be able to do something. He should be able to spend money to learn more. उसको आप बोल दोगे नहीं नहीं यार 20,000 का सिप कर, हाँ वो कोर्स नहीं करना, राइट? तो वो तो मर जाएगा, राइट? क्योंकि उसका आपने पूरा अपस्किलिंग खत्म कर दिया, खुद के एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाएंगे और हाँ, ट्रैवल नहीं किया है, दोस्ती नहीं बनाई है। तो इफ यू रियलाइज half of the startup jobs happen because they are friends. तो आप एक जगह पे बैठ के खाली कर रहे थे, मैथ करके इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपकी दोस्ती नहीं है। तो मतलब you can speak to anyone, all startup jobs are 50% of friends. All co-founding members are friends. Right? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब you can go on a Tinder date, you can't go on a co-founder date, boss. कि बॉस ये ऐप नहीं है कि मैं जाऊंगा ये मेरे को एक co-founder चाहिए. All the co-founders, yeah, this thing, even at this thing, why do we have alumni networks? हर colleges का, because it helps. So what is more important? मतलब सब चीज इन्वेस्टिंग के अराउंड जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो, हाँ, वो ज्यादा जरूरी है। काफी आई ओपनर सेशन था, इन्वेस्टिंग को इतना ग्लोरीफाई किया था। आज हाँ। सब
बराबर कर मैंने दिया। नॉर्मलाइज किया हाँ, because there normalize कर are दिया। multiple things in life. Investing in trading is one part which allows you to do a lot of things, but it is not the only thing. हम्म, तो I have this saying के बॉस when I मतलब I अगर कोई प्रमोटर से मिलता हूँ तो बोलता हूँ बॉस सी आपको प्राइस इनटू अर्निंग्स मिलता है, हाँ, तो आपको शेयर होल्डर की वैल्यू करना बहुत जरूरी है, हम्म, समझे? क्योंकि अगर आप लिस्टेड हो हम्म, तो आपका पी परसेप्शन प्रोजेक्शन बहुत सारी चीजें है, प्रेजेंटेशन बहुत चीज के जैसे पी मिलता है, हाँ, राइट? सो दैट इज बिजनेस कि आपको पी इनटू ई मिल सकता है, हम्म, वो ई बढ़ाने के लिए आपको इक्विटी मिल सकता है। एज अ ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर आपको खाली ई है आपका, हाँ, तो फिर आप ये समझ लो ना कि बॉस व्हाट इज योर स्किल सेट, हम्म, कि यू हैव टू ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन ई, और आपका बिजनेस कभी ये स्केल नहीं हो सकता। हाँ, So then what you'll have to do, you'll have to get C from everywhere ki capital law. So that's how people run asset management companies, etc. Those who are skilled, those who become fund managers, or you हम्म, sell research, you sell investment advisory. तो ये है कि बॉस ये कोर कॉन्सेप्ट है कि बॉस यू अगेन कम डाउन टू पी क्या होता है, राइट? कंपाउंडिंग में रिटर्न ही सब कुछ नहीं है, हम्म, बट क्या है कि वो जो कंपाउंडिंग का फोकस है उसमें नंबर ऑफ इयर्स आर पे जाता है, कोई स्टार्टिंग कैपिटल पे नहीं जाता है, हाँ, राइट? क्योंकि उससे तो माल बिकेगा नहीं। हम्म, People will tell you stay longer, हाँ, make more returns. Nobody will tell you make more money. ट्रू, So lesser returns are also okay. हाँ, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू, हाँ काफी तो ज्यादा मजा आया, चलो all the best. थैंक यू सो मच सर। Thanks.